हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन अली अंसारी फ्रॉम जीएमसी कोटा। और आज अपन पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ओके, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस आज का हमारा टॉपिक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल जो है, इट इज़ अ 27 कार्बन कंपाउंड। 27 कार्बन कंपाउंड। ओके, तो इसमें जो कार्बन है वो आए कहाँ से, है ना। तो सभी के सभी जो कार्बन एटम्स है, ऑल कार्बन एटम्स डिराइव्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ऑल द कार्बन एटम ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो कि 27 कार्बन कंपाउंड है, तो उसके जितने भी कार्बन हैं वो कहाँ से आए हैं, फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। सेकेंड पॉइंट इज द मेजर साइट ऑफ cholesterol synthesis is liver, adrenal cortex, testes, ovaries and intestine। मतलब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कहाँ पर होता है ना। तो मेजर साइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस क्या क्या है, लीवर है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, टेस्टिस, ओवरीज एंड इंटेस्टाइन है। ठीक है, एंड ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स कैन सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल। याद रखना, मतलब वो सभी सेल्स जिनमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, so they can synthesize the cholesterol, including atrial wall, okay। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के जो एंजाइम्स होते हैं ना, मतलब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी एंजाइम्स जो होते हैं, ये पार्टली तो होते हैं कहाँ पर, पार्टली इन ईआर। मतलब जो एंजाइम्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो पार्टली कहाँ से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और पार्टली दे आर इन साइटोप्लाज्म। ओके, मतलब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म से आते हैं। ठीक है, सो ये जनरल पॉइंट्स हैं अबाउट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। इट इज़ 27 कार्बन कंपाउंड। सभी के सभी जो कार्बन एटम्स है वो कहाँ से हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए से आए हैं। और जो द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर लीवर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज एंड इंटेस्टाइन। And all nucleated cells can synthesize cholesterol including atrial wall। and cholesterol synthesis के जो enzymes होते हैं they are partly endoplasmic reticulum के हैं और कुछ साइटोप्लाज्म के हैं। ओके, अब अपन बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल की जो स्टेप्स हैं उनकी। ओके, सो अपन बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की जो फर्स्ट स्टेप है वो है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है। मीन्स 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल कंडेंसेस टू फॉर्म एसिटाइल coenzyme A in the presence of acetyl coenzyme A synthase। Okay, so 2 molecules of acetyl coenzyme A condenses to form acetyl coenzyme A in the presence of enzyme acetyl coenzyme A synthase। अब ये acetyl coenzyme A कहाँ से आया, so it is provided by ATP citrate lyase reaction। ओके,
This acetyl coenzyme is provided by ATP citrate lyase reaction, and these two molecule of acetyl coenzyme condenses to form acetoacetyl coenzyme in the presence of enzyme acetoacetyl coenzyme A synthase. Okay. Now, second step of cholesterol synthesis is production of HMG coenzyme A. ठीक है, अब क्या बनेगा, HMG coenzyme A. तो देखते हैं कैसे बनता है. देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो अपन का बना ऊपर है ना, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये प्लस एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक और लेंगे अपन है ना. और अब इन दोनों का कंडेंसेशन होगा, एंड देन बनेगा HMG कोएंजाइम ए है ना. इसकी फुल फॉर्म है बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए. ठीक है, सो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए है ना. इसका फॉर्मेशन हुआ बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम HMG कोएंजाइम ए सिंथेज. ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए अलग हो जाता है. ठीक है, इस रिएक्शन में. अब जो फर्स्ट स्टेप थी जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हो रहा था और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेज. तो ये जो एंजाइम है ये है साइटोप्लाज्मिक है ना, ये साइटोप्लाज्मिक है. अब अपन HMG कोएंजाइम ए के की अगर अपन बात करें है ना, HMG कोएंजाइम ए की अगर अपन बात करें तो अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल है तो ये क्या करवाएगा, कीटोजेनेसिस. यानी कीटोजेनेसिस में माइटोकॉन्ड्रियल HMG कोएंजाइम ए सिंथेज यूज़ में आता है. और साइटोप्लाज्मिक की अगर अपन बात करें तो इट इज़ यूज फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. ठीक है, मतलब ये जो HMG कोएंजाइम ए सिंथेज है ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा है. अगर माइटोकॉन्ड्रियल होता तो कीटोजेनेसिस करवाता. यानी कीटोजेनेसिस में भी अपन HMG कोएंजाइम ए सिंथेज पढ़ेंगे तो वो कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रियल. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में कौन सा होता है, साइटोप्लाज्मिक होता है. ओके, सो ये हैं दो स्टेप कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के. नाउ थर्ड स्टेप इज कमिटेड स्टेप. थर्ड स्टेप को क्या कहते हैं, कमिटेड स्टेप. यानी अगर ये स्टेप हो गई तो इट इज़ श्योर दैट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, सो क्या होता है, देखो HMG कोएंजाइम ए अपन ने बना दिया है ना, तो इसका क्या होता है, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज. ठीक है, तो HMG कोएंजाइम ए का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया और बनता है मीवेलोनेट. ठीक है, मीवेलोनेट. यहाँ पर 2NADH+H+ is converted into 2NAD+, and this is a rate limiting step, and this step is unique of cholesterol synthesis. ठीक है, दिस इज द यूनिक स्टेप फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. दिस इज द कमिटेड स्टेप, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. HMG कोएंजाइम ए रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंड फॉर्मेशन ऑफ mevalonate. Okay, so this is the committed step, this is the rate limiting step, this is the third step. Now fourth step is production of 5 carbon unit. Production of 5 carbon unit. So in this reaction mevalonate is converted into 5-phosphomevalonate.
ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज। ठीक है, एटीपी ऐड हो रहा है, यानी एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है एडीपी में। सो देयर इज अ फॉस्फोराइलेशन ऑफ मेवेलोनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ 5-फॉस्फोमेवेलोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, और एटीपी विल ब्रेक इनटू एडीपी। यहाँ पर अब एक और एटीपी यूज़ में आएगी, काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस होगी, एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 5-पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट। ठीक है, इसके बाद वापस से वन मोर एटीपी एडेड एंड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस, एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 3-फॉस्फो-5-पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट। नाउ इस स्टेप में एटीपी तो यूज़ में आएगी, लेकिन दिस स्टेप इज़ कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप मीन्स यहाँ पर CO2 रिमूव होगा, एंड अब जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ दी 5 कार्बन यूनिट, एंड इसका नाम है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, और दिस इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, एक्चुअली अगर अपन स्टार्टिंग से देखें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस होके और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, यानी ये 4 कार्बन कंपाउंड है। अब सेकंड स्टेप में 4 कार्बन कंपाउंड एंड 2 कार्बन कंपाउंड कंडेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ HMG कोएंजाइम ए, दिस इज द 6 कार्बन यूनिट। ओके, दिस इज 6 कार्बन, दिस इज 6 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपन ने 4th स्टेप पढ़ी है ना, तो इस स्टेप में अपन ने देखा कि जो 6 कार्बन यूनिट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 5 कार्बन यूनिट में। लास्ट स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन हुआ इसलिए। ठीक है, अब 5th स्टेप होती है कंडेंसेशन ऑफ दिस 5 कार्बन यूनिट, कंडेंसेशन ऑफ दिस 5 कार्बन यूनिट, यानी हमारे पास क्या है, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, है ना। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज। ठीक है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू डाइमिथाइल एलाइल pyrophosphate. This is 5 carbon unit and this is also 5 carbon unit, dimethyl allyl pyrophosphate in the presence of enzyme isomerase. Now in the presence of enzyme transferase, one molecule of isopentenyl is added to this isopentenyl pyrophosphate, है ना। तो ये ऐड होता है किसमें, डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट में। ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन यूनिट है। अब क्या बनेगा, 10 कार्बन यूनिट, जिसका नाम है गर्नाइल पायरोफॉस्फेट। दिस इज 10 कार्बन यूनिट। अब गर्नाइल पायरोफॉस्फेट में एक 1 यूनिट मतलब एक आइसोपेंटिनाइल और ऐड करेंगे, विच इज़ 5 कार्बन यूनिट। ट्रांसफरेज एंजाइम की ही प्रेजेंस होगी, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। दिस इज 15 कार्बन यूनिट। अब क्या होगा, एंजाइम होगा स्क्वेलिन सिंथेज। ठीक है, एंजाइम का नाम है स्क्वेलिन सिंथेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में फॉर्मेशन होता है स्क्वेलिन का, जो कि 30 कार्बन कंपाउंड है, यानी इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ फर्नेसिल इटसेल्फ ऐड हो जाता है,
जो कि 15 कार्बन है। तो 15 कार्बन प्लस 15 कार्बन 30 कार्बन का स्क्वेलिन का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्क्वेलिन सिंथेस। ओके, नाउ अगर अपन बात करें सिक्स्थ स्टेप आती है, दैट इज साइक्लाइजेशन। सिक्स्थ स्टेप इज साइक्लाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो स्क्वेलिन का फॉर्मेशन हुआ विच इज़ 30 कार्बन यूनिट, तो एक्चुअली स्क्वेलिन जो है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। ओके, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब इस स्क्वेलिन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो देयर इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ स्क्वेलिन यानी इपोक्साइड फॉर्मेशन ऑफ स्क्वेलिन, यानी क्या बनता है, स्क्वेलिन इपोक्साइड इसका फॉर्मेशन होता है। 30 कार्बन यूनिट है स्क्वेलिन इपोक्साइड। नाउ साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्क्वेलिन इपोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू लेनोस्टेरॉल विच इज़ 30 कार्बन यूनिट। ओके, दिस इज ऑल्सो 30 कार्बन यूनिट। यानी इसमें क्या हुआ, स्क्वेलिन था, उससे हमने स्क्वेलिन इपोक्साइड बनाया यानी ऑक्सीडेशन किया, इपोक्साइड फॉर्मेशन किया, स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर थी। फिर साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी विच इज़ लेनोस्टेरॉल, 30 कार्बन यूनिट है ये भी। ठीक है, नाउ लास्ट फाइनल स्टेप इज दी कटिंग टू साइज, यानी हमने लेनोस्टेरॉल बना दिया जो कि 30 कार्बन का यूनिट का है ना, इट इज़ 30 कार्बन कंपाउंड है लेनोस्टेरॉल। इससे हम बनाते हैं पहले ज़ाइमोस्टेरॉल इज 27 कार्बन कंपाउंड, एंड फाइनली डेस्मोस्टेरॉल बनता है इससे, डेस्मोस्टेरॉल, और इससे बनता है देन फाइनली कोलेस्ट्रॉल। This is also 27 carbon and this is also 27 carbon compound, and there is a formation of cholesterol in the last step. Lenosterol is converted into zymosterol, इसके बाद में डेस्मोस्टेरॉल बनता है, देन कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेप कटिंग टू साइज। लेनोस्टेरॉल से zymosterol, इससे डेस्मोस्टेरॉल, देन कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो दिस इज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, आप इसकी स्टेप्स देख सकते हो आप इससे। फर्स्ट स्टेप थी कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ HMG कोएंजाइम ए, देन कमिटेड स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप जिसे अपन कह रहे थे HMG कोएंजाइम ए का रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ 5 कार्बन यूनिट मेवेलोनेट से बनता है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, देन 5 कार्बन यूनिट का कंडेंसेशन, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट से क्या बन रहा है, स्क्वेलिन। इसके बाद में साइक्लाइजेशन होगा, स्क्वेलिन से बन जाएगा लेनोस्टेरॉल, पहले बनेगा स्क्वेलिन इपोक्साइड देन लेनोस्टेरॉल, देन कटिंग टू साइज में लेनोस्टेरॉल से जाइमोस्टेरॉल, देन डेस्मोस्टेरॉल, देन फाइनली कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। एंड यहाँ पर अपन ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे दैट ऑल कार्बन एटम्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम ए, मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस इज लीवर, एड्रेनल cortex, testes, ovaries and intestine. All nucleated cells can synthesize the cholesterol including atrial wall, and कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के जो एंजाइम्स है पार्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं और पार्टली साइटोप्लाज्म के हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।